हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 15, 15 और पार्ट 1। और इसमें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरणीय रसायन, प्रदूषक, संदूषक और टीएलवी के बारे में। इसके अलावा बच्चों हम इसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। और बच्चों ये वीडियो जो है आज का नया वीडियो है जिसमें पार्ट 1 को हम आज पढ़ने वाले हैं। ये अध्याय 15 से है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर हमारा, पर्यावरणीय रसायन किसे कहते हैं। जैसा कि अध्याय का नाम है पर्यावरणीय रसायन। बच्चों इस अध्याय से आपका एक प्रश्न 2 नंबर का और एक इसमें से विकल्प आता है, मतलब 3 नंबर का इस अध्याय से आना है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है। 2 नंबर का प्रश्न आता है तो मतलब परिभाषा इसमें से पढ़ना है। और विकल्प के लिए बच्चों आपको छोटे छोटे स्मरणीय बिंदु जो आपके बुक में अंदर भी दिए रहते हैं उनको आपको पढ़ना है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसके विकल्प भी आपको भेज दिए जाएंगे। और जो पिछला अध्याय था उस अध्याय के भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न और जो विकल्प हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय से, इस वीडियो से। पहला प्रश्न है पर्यावरणीय रसायन। बच्चों उसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये जो चैप्टर है बच्चों पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरणीय रसायन बच्चों हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें पर्यावरणीय के साथ में रसायन शब्द जुड़ गया है। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि पर्यावरणीय रसायन जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जल, वायु, मृदा, वन, सूर्य की रोशनी आदि इन सब का अध्ययन हम जब करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय रसायन कहते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण में उपस्थित हैं। ठीक है, और इनमें क्या रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, पर्यावरणीय रसायन कहलाता है। तो ये हमारे अध्याय का जो नाम था उसी से परिभाषा बनती है। अध्याय का नाम है पर्यावरणीय रसायन। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों, प्रदूषक किसे कहते हैं। तो प्रदूषक में बच्चों उसके नाम से समझ में आ रहा है, प्रदूषक मतलब जो दूषित होते हैं। ठीक, ये कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी मात्रा पर्यावरण में संतुलित मात्रा से, मतलब जो संतुलित मात्रा में जब तक तो वो कोई प्रदूषण नहीं करती, लेकिन जब संतुलित मात्रा से अधिक होने लगती हैं और एक सीमा से अधिक बढ़ने के कारण ये बच्चों प्राणी लिखा गया है यहाँ पे, प्राणी करना है आपको। प्राणी अथवा वनस्पति जगत को हानि की जगह पे क्या लिखना है आपको, हानि पहुंचाने लगें, क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। तथा यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रदूषण कहलाती है। उदाहरण में बच्चों जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का बच्चों आपको सूत्र आता होगा। सल्फर डाइऑक्साइड आपका SO2 होता है। ठीक है, ओजोन आपका O3 होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब प्रदूषक बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से प्रदूषकों को निम्न 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक में क्या आते हैं, देखिए इसमें ऐसे प्रदूषण आते हैं, प्रदूषक है बच्चों यहाँ पे, प्रदूषण की जगह आपको क्या करना है, प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक अथवा मानव क्रियाकलाप में, चाहे तो प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर मानव से द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप होते हैं उनसे सीधे ही वायु को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। यहाँ प्रदूषण लिखा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रदूषक लिखना है। ठीक है, तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, धुआं, राख, धूल, ये सब क्या करते हैं, वायु में मिल जाते हैं, इसलिए प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों द्वितीयक प्रदूषक। तो ये ऐसे प्रदूषक जो वायुमंडल में ही प्रदूषकों की परस्पर रासायनिक क्रिया, बच्चों वायुमंडल में पहले से ही आपके मान लीजिए SO2 गैस है, SO2 ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और SO3 बना लेगी। ठीक, तो ये आपका जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित गैसों से या दूसरी चीज़ों से क्रिया करके नया प्रदूषक बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों जल से क्रिया करके कौन, SO2 या SO3 जो है जल से क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं। इसी प्रकार से बच्चों नाइट्रोजन के जो और ऑक्साइड हैं वो भी इसी तरह के काम करते हैं। ठीक, तो बच्चों ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सरल चैप्टर है। आपको एक तरह से पर्यावरण पर से निबंध अगर आप लिख दें तो पूरा ये चैप्टर आ जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री की इसमें मिली हुई हैं, जो हम आगे जाकर धीरे धीरे समझेंगे। कुछ बच्चों इसमें जो टॉपिक हैं वो 10वीं क्लास से भी हैं, तो आपको अच्छे से उनको भी देख लेना है, चाहे तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं इसको। ठीक, तो अब बच्चों हम आते हैं नए
टॉपिक नया प्रश्न जिसको मैं लिखा निम्न को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों संदूषक की परिभाषा लिखना है। संदूषक का मतलब बच्चों यहाँ पर दूषक, ठीक है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो वातावरण में उपस्थित नहीं रहते परंतु रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होते हैं, इन पदार्थों का वातावरण में मुक्त होना ही क्या कहता है, प्रदूषण उत्पन्न करता है। ये मतलब वातावरण में नहीं रहते, लेकिन जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का वातावरण में मुक्त होने लगते हैं और उन मुक्त होने पदार्थों से क्या हो जाता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है। ऐसे पदार्थों को प्रदूषक या संदूषक कहते हैं। जैसे बच्चों आपने सुना होगा भोपाल में एक गैस रिसा हुआ था MIC। MIC का बच्चे पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही खतरनाक गैस है जिसका रिसाव भोपाल में हुआ था, जिससे कि गैस कांड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। MIC शॉर्टकट नेम उसका बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड उसका पूरा नाम है। तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड कहाँ पर रिसाव हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है प्रवेश सीमा मान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं TLV, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, ठीक। लिमिट मतलब सीमा और वैल्यू मतलब मान, थ्रेशोल्ड आना प्रवेश। तो प्रदूषक मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं उनकी अधिकतम मात्रा जो ग्राही मतलब जैसे हम भी हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, को प्रभावित नहीं करती, इतनी मात्रा जो ग्राही को या मनुष्यों को या जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाती, प्रवेश सीमा मान कहलाती है। इसी को हम TLV भी कहते हैं इंग्लिश में। TLV को PPM में दर्शाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ही कम मात्रा होती है, जिससे कि हम इसको किस में दर्शाते हैं, PPM में दर्शाते हैं। कुछ वायु प्रदूषकों का प्रवेश सीमा मान दिया हुआ है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का PPM दिया 50 PPM। ये प्रवेश सीमा इतनी जो लिमिट है इसकी नुकसानदायक नहीं होती। इसी तरह बच्चों जो CO2 है उसका प्रवेश सीमा मान कितना होता है, 5000 PPM होता है, जो कि आपको यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाती। इससे ज़्यादा होने पर क्या हो जाता है, फिर जो है अपनों को ये नुकसान पहुँचाने लगते हैं, ठीक है। और सिंक बच्चों जो क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ या माध्यम हैं जो स्थायी प्रदूषकों, ये अलग से नहीं लिखना है आपको, क्या करना है इसी में प्रदूषकों कर देना है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ या माध्यम जो स्थायी प्रदूषकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, मतलब जो स्थायी होते हैं उनके साथ ये क्रिया करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सिंक कहलाते हैं। सिंक गलत लिखा है तो यहाँ आपको क्या करना है, सिंक कहलाते हैं। जैसे अब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 रहती है वो है अन्य जल में घुली हुई गैसों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जल में घुली हुई गैसों के लिए जो महासागर है बच्चों वो सिंक का कार्य करता है, ठीक। सभी चीज़ें इसमें आकर क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं और इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, सिंक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर था, इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर और उठाइए इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई का जो फ़ायदा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।